गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर दैट इज परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके डेली लाइफ में बहुत यूज है इसका। ठीक है, जब आप पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, परसेंटेज का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ओके, परसेंटेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जिसपे परसेंटेज में कन्वर्शन, परसेंटेज को दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन। ठीक है, तो उसी पे आएंगे पूरी तरह। पहले तो मैं बेसिक बता दूं कि कैसे कन्वर्शन करना है, क्या क्या कन्वर्शन करना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं परसेंटेज के कन्वर्शन का पहला परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। ठीक है, दूसरा पहले हम फ्रैक्शंस से जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज से निकलते हैं फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, डेसिमल्स टू परसेंटेज। ठीक है, इसमें तीसरा पार्ट आएगा फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन ऑल्सो। 4 परसेंटेज टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये आपने क्लास 6 में किया है। ठीक है, क्लास 5 में कुछ किया भी होगा, तो उसी पे बात करेंगे, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स है, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज। तुम्हारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर्स है, और फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्शन। ठीक है, तो मैं जो बुक में एक्टिविटी दिया है, क्या दिया है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप ये समझो कि इन चीजों से कन्वर्शन कैसे होगा, क्योंकि बेसिक इस चैप्टर का, ओके, इस चैप्टर का जो बेसिक है ये है परसेंटेज। आपको मेनली कन्वर्शन है, और किसी भी चीज का, किसी भी दी हुई वैल्यू का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, सपोज आप मार्क्स का डिस्कशन करते हैं, है ना, तो मार्क्स में हम कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, सपोज यू हैव गॉट 425 आउट ऑफ 500। ठीक है, आपका अगर टेस्ट हुआ, टेस्ट में आपने 420 मार्क्स लाया, 25 मार्क्स लाया, कितने में, 500 मार्क्स में। तो आपका जो फ्रैक्शन होगा यहाँ पे, वो फ्रैक्शन होगा 1 मार्क्स में। ये यूनिटरी मेथड होता है, सॉरी उल्टा लिखना है। ठीक है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। इसमें अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपने लाया 425 मार्क्स में, 425 मार्क्स लाया कितने में, 500 में। ठीक है, तो जितना आपने अचीव किया है वो ऊपर रहेगा, जितना टोटल है जिसमें से आपने अचीव किया है वो नीचे रहेगा, इनटू 100। ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने जो बेसिक बताया आपको कि हम कन्वर्शन में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे कि वो उसको रखेंगे कैसे, है ना, उसको उसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस टू डेसिमल। तो कुछ नंबर्स मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शंस 2/3, 2/5, 1/4, 3/4। ठीक है, ये कुछ कॉमन नंबर्स है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, है ना। 1/2, ये 2/3 रहने दीजिए, 2/3 थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और हो गया 4/5। ठीक है, 4/10 भी कर देते हैं। ठीक है, 5 भी है तो 10 भी कर सकते हैं। तो ये सब नंबर्स को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4/10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100/100 किया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखिए
100/100 करने का मतलब हम उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम शॉर्टकट क्या करते हैं, डायरेक्टली 100 से करते हैं। क्यों 100 से करते हैं, क्योंकि जो नंबर आएगा उसको ऑटोमेटिकली परसेंटेज में लिखेंगे। तो ये जो 100 है ना, उसका मतलब है जो यहाँ पे आएगा, जैसे देखते हैं 10 कर लिया, 4 × 10 40 बाय नीचे का रहने दीजिए। ये वाला 100 को कुछ नहीं करना है, आपको टच से भी नहीं करना है, इसको लिखना बस है, ठीक है। इसका मतलब होता है परसेंट, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है पर, अलग अलग करोगे सेंट, सेंट होता है 100 के लिए, पर मतलब हर एक 100 के लिए वैल्यू, ठीक है। 100 के लिए वैल्यू जो आएगी उसको बोलते हैं परसेंट, ठीक है। परसेंट, सेंट मीन्स 100, पर मीन्स फॉर ईच यूनिट, ठीक है, या फॉर ईच 100, फॉर ईच 100, ठीक है। तो परसेंट का मतलब समझ में आया, क्या होगा, हर 100 के लिए जो वैल्यू आती है उसको परसेंटेज बोला जाता है, परसेंट बोला जाता है। सो यहाँ पे 40/100, ओके। 40/100, इस 100 को हम लिखेंगे 40, इस 100 को सिंबल में यूज करते हैं परसेंट का। आपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में देखा होगा, ठीक है, कैलकुलेटर में देखा होगा, परसेंटेज का सिंबल बना होता है ना, कैलकुलेटर्स में भी होते हैं, मोबाइल्स में भी। आप जब कैलकुलेटर खोलोगे तो वहां भी मिल जाएगा। तो परसेंटेज का सिंबल बना होता है, उसका मतलब क्या है, अपॉन 100, ठीक है। 30% का मतलब होगा, क्या होगा, 30/100, मीन्स 30 किस में है, 100 की वैल्यू में है। या इस सिंपल से बोलिए, 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपने 30 मार्क्स उसमें गेन किया, 30 मार्क्स लाया आपने, ठीक है, वो हो गया। तो 30% का मतलब क्या है, 30 आउट ऑफ 100, ओके। तो ये मीनिंग आपको याद रखना है। मीनिंग क्या है, 30% मीन्स 30 आउट ऑफ 100। तो अब आते हैं कन्वर्शन में, जो मैं बता रहा था, ठीक है, मीनिंग समझने के लिए। अब आते हैं सेकंड में, 2/5। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी करेंगे, तो मैं डायरेक्ट वाला भी बता दे रहा हूं। इसको काटेंगे, ठीक है, 5 2 जा 10 और ये 0, तो 2 2 जा 4 और 0, 22 जा कितना होगा, 40 होगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, कोई जरूरत नहीं है अपॉन 100 लिखने की, ठीक है। ऐसा किया जाता है क्योंकि आपने बड़े लोग को देखेंगे तो आप डायरेक्टली ये वाला मेथड देखेंगे, ये ऐसा करके नहीं बताएंगे बहुत जगह पे। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम कोई भी चीज में चेंजेस नहीं कर रहे, ठीक है, इस नंबर में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज फॉर्म में। तो ये नीचे वाला 100 जो है वो परसेंट के फॉर्म में लिखाएगा, सिंबल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे 100 नहीं है, ये परसेंटेज फॉर्म, यहाँ पे सीधा चेंज इनटू परसेंटेज लिखा रहेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। दोनों मेथड गलत नहीं है, ठीक है। एक दोनों का अलग अलग मीनिंग है, मीनिंग अलग होता है, इसलिए ये इस तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, 1/4 करके देखिए, 1/4 इंटू 100, ठीक है। तो 100/4, सॉरी 100/4, 4 के टेबल से काटेंगे, 4 2 जा 8, या डिवाइड करिए, काटना नहीं आता तो डिवाइड करिए, 8 2 बचे, 2 और 0 20, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, मतलब 2 और 0 20, तो 20 कितने बार में जाएगा, 5। सो दिस विल बिकम 25%, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, ओके। तो ये हो गया फ्रैक्शन से पहला जो पार्ट है आपका, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। नाउ कमिंग टू डेसिमल्स। डेसिमल आपने क्लास 5 में पढ़ा होगा, डेसिमल नंबर, तो बाकी आप लोग कर लीजिएगा एज अ होमवर्क, ठीक है, और सबमिट करिएगा ग्रुप में। आते हैं सेकंड में, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आते हैं डेसिमल्स टू परसेंटेज, ठीक है। डेसिमल, अब आपके पास 0.5, 0.6, 0.35% है, ठीक है, 1.25, इनको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको चेंज करने के लिए आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, आंसर लिखेंगे 0.5, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको 2 डिजिट बनाएंगे। कभी भी जब सिंगल डिजिट वाला डेसिमल होगा
उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करिए। उसके बाद देखिए पॉइंट के नीचे, ठीक है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट के नीचे या डेसिमल के नीचे क्या लिखना है आपको, 1। जितना डिजिट यहाँ पे आपने लिखा हुआ उतने जीरोस, ठीक है। अब इस 100 का मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया 50/100। इस 100 का क्या मतलब होता है, परसेंटेज। तो इसको आप लिख सकते हैं 50%, सिंपल डायरेक्टली, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब आते हैं 0.6, तो इसको भी आप क्या करेंगे 60 कर लीजिए, ओके। नाउ राइट डाउन 1 इन प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के नीचे 1 लिखिए, जितने डिजिट आपने लिखा है उसके 0। 60/100 कितना होगा, नीचे का 100 का मतलब होता है परसेंट, तो 60%। अब ये बताइए इसको कैसे करेंगे, 1.25, तो इसमें भी डेसिमल के नीचे 100, कितना हो जाएगा 125/100। नीचे के 100 को या ऊपर अभी काटना नहीं है, जब सिंगल 100 है तो इसको आपको सीधे सीधे परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये सीधा परसेंटेज का सिंबल में जा रहा है, तो 125%। ये होता है आपका कन्वर्शन। इसमें 1-2 क्वेश्चन करिएगा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। 0.42 दे रहा हूं, ठीक है, कुछ अलग से नहीं करना इसमें। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, ओके। सो इस तरह से आप करिएगा, आसान है, ठीक है। इजी पैटर्न में करना है, आपको समझना है कि कन्वर्शन कैसे करना है। ये तो हो गया डेसिमल, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज आई थिंक समझ में आ गया होगा। डेसिमल टू परसेंटेज भी समझ में आ गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करके करते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये दोनों कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि वो अगर आपको नहीं आएगा तो ये कैसे करेंगे, है ना। तो वो भी कर लेते हैं। अब फ्रैक्शन को दिया है 2/5 पे ही चलता हूं मैं, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका आप 2 को किससे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 3rd पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट। तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 5 के टेबल में अब आता है ये नंबर 5 4 20, ठीक है। ये रिमाइंडर कुछ नहीं है, 0 कट गया, या काटना है काट दो। तो इसका आंसर कितना आया 0 पॉइंट, नीचे लिखेंगे 2 आंसर करके 2/5 = 0.40 कर सकते हैं। अब इसका तो मालूम है आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका ही मालूम है, तो आप दोनों में से किसी एक मेथड से यूज कर सकते हैं। ये तो 3rd पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब 1/4 में आते हैं, सेकेंड वैल्यू। 1/4 में भी आपको क्या करना है 1/4। तो 1 आता है क्या 4 के टेबल में, नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, अगेन विल टेक अ पॉइंट। पॉइंट लेने से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, जो आपने बचपन में डिवीजन सीखा था। 4 2 8, ओके। 10 से 8 माइनस करोगे 2, ओके। अब इसके बाद डेसिमल आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 ऑटोमेटिकली आते जाएगा, सिंगल 0 ना, डबल नहीं, सिंगल 0 ऑटोमेटिकली आते जाएगा। उसके बाद 20 आता है टेबल में, तो 5, ठीक है। कितना आएगा, फर्स्ट है, ये सेकेंड का आंसर 1/4 = 0.25, ओके। समझ में आया। इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और अगर वो उसके टेबल में नहीं आता तो डेसिमल लेके करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। तो आपको इजी क्वेश्चन दिया रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल बेसिक आपको पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपके बुक्स की एक्टिविटी पे आऊंगा कि क्या दिया है, कैसे दिया है, उसको करना कैसे, टेबल जो दिया है आपका, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी दिया, कुछ करके भी दिया। इसके बाद आते हैं इसका उल्टा, है ना, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। ओके, तो डेसिमल दिया रहेगा आपको फोर्थ पॉइंट, उसी थर्ड पॉइंट में ही, डेसिमल टू फ्रैक्शन। तो मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, परसेंटेज ले रहे थे उसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट 0.45, ओके 0.45, तो कैसे लिखेंगे इसको, 0.45 जो हम लोग करते थे परसेंटेज के लिए, पॉइंट के नीचे 1 0 0। अब देखो 45/100 दोनों 5 के टेबल में डिवाइड होता होगा, है ना, तो 45 5 इंटू 9 5 इंटू, अब इस 100 को आप डिवाइड करके देखो, 5 2 जा 10, ठीक है, एक 0 है तो एक 0 यहाँ लगाना, तो कितना हो गया 20, ये ऐसा कर जाएगा, आएगा आपका 9/20। तो ये आपके डेसिमल से आ गया फ्रैक्शन। और करके देखते हैं, और किसी दिक्कत है तो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कौन सा करें, 0.6 करते हैं, 60, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0.60 डेसिमल के नीचे 1 0 0, ठीक है, ये हो जाएगा 60/100। जीरो वाले केस में आप क्या कर सकते हो, सिंगल जीरो, एक एक जीरो ऊपर नीचे का काटना है, अगर 0 0 लास्ट में दिया तो, ठीक है, देखा थोड़ा 0 0 दिया तो आप लास्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो 6/10, अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 इंटू 3 2 इंटू 5, ऊपर नीचे दोनों 2 हो गया, तो ये आप बचेगा 3/5, 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, 0.75, ठीक है, तो 0.75 अगेन आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे 1 0 0, व्हाट विल बिकम 75/100, ठीक है। अब 75 5 से डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 15, या आपको 15 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, 15 या 25 का टेबल आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब 5 इंटू, हमने देखा था 100 कितने बार में जाता है, 20, काट दो इसको, बचा हमारे पास 15/20, ठीक है, ये भी 5 का टेबल में आता है, तो 5 इंटू 3 दोनों आना चाहिए, है ना, किसी भी टेबल को जब आप लिख रहे हो तो दोनों नंबर उसी के टेबल में आना चाहिए। ये हो गया आपका आंसर 3/4। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल बेसिक कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, डेसिमल को परसेंटेज में, और डेसिमल और फ्रैक्शन आपस में कैसे कन्वर्शन करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक जो आपने पहले पढ़ा भी था, फ्रैक्शन वाला परसेंटेज वाला तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, तो उसी पे डिस्कस है। तो आपके नेक्स्ट क्लास में मैं परसेंटेज और आपके एक्टिविटी बेस्ड पे फोकस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, बनेगा नहीं। ओके, थैंक यू, गुड डे।